और एक दिन भगवान छत पर खड़े होकर के वृंदावन की तरफ मुख करके रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप तो ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी होकर के आप उन गोपियों के लिए, गांव की गंवार गोपियों के लिए रो रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव जिस दिन मेरी गोपियों का रोना बंद हो जाएगा ना, उस दिन मेरा भी रोना बंद हो जाएगा। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं, उनका रोना बंद हो जाएगा। बोले ठीक है। उद्धव जी पहुंचे वृंदावन में और जैसे ही वृंदावन में जाने लगे मथुरा से जब चले उधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे तो यमुना जी के किनारे गए। वहां देखा कि एक गोपी किनारे पर यमुना जी के किनारे और बैठी है, रो रही है। वहीं पर नारद जी आए। नारद बाबा ने कहा, गोपी क्या बात है, क्यों रो रही है? गोपी ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्यों, क्या बात है? बोले बाबा कोई उपाय बताओ। बोले बात तो बता। बोले बाबा ये जो नंद का लाला है ना, ये मेरी आंखों के द्वारा चित्त में जाकर के बैठ गया है और मैं कितना भी प्रयास करूं ये बाहर निकलता नहीं है। अब ये तो चित्त में जाकर के बैठ गया है और रहना पड़ रहा है संसार में। जब ये चित्त में बैठ गया है तो संसार में मन नहीं लगता और संसार में उल्टे सीधे काम होते हैं, कलेश होता है। तो ना तो मैं संसार की रह पा रही हूं, ना तो वही मुझे अपनाता है। ऐसा कोई उपाय बताओ बाबा कि ये जो नंद का लाला है जो चित्त में जाकर के बैठ गया है, वो कैसे भी करके निकल जाए। इस दृश्य को उद्धव जी देख रहे थे। वो अपने ये विचार करने लगे कि जो परमात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में ध्यान करने से भी आता नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नहीं, जो ध्यान करने पर भी आता नहीं है और ये गोपी कह रही है कि ये चित्त में से जाता नहीं है। थोड़ी आगे बढ़े तो एक गोपी यमुना जी की रेती में लिख रही थी, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, यानी 1 और 1 = 1। तो दूसरी गोपी ने कहा, पागल तेरा गणित कमजोर लगता है, 1 + 1 = 2 होता है, तेरा गणित बड़ा कमजोर है। गोपी ने कहा, अरे सखी मेरा गणित तो यही कहता है, 1 + 1 = 1 ही होता है। बोले कैसे? बोले जब कोई जीव और ब्रह्म, जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर ये 2 नहीं रहते, फिर 1 ही हो जाते हैं। इस दृश्य को उद्धव जी देख रहे थे, समझ गए कि मैं जिन गोपियों को गंवार समझ रहा था, एक ग्वालिन समझ रहा था, वो कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, ये तो कोई भगवान की सिद्ध, भगवान की जन्म जन्म की सखाएं हैं, संत मुनि ऋषि महात्मा है। समझ गए उद्धव जी। अब गए तो एक दिन के लिए थे, लेकिन अब व्रज की लताओं पताओं में लोटपोट होते रहते हैं और एक ही बात कहते रहते हैं, हे लाडली सुधली
श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। भैया उद्धव जी ने किशोरी जी से प्रार्थना की, क्षमा करो जो भई चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी।